हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस समय राइट नाउ क्या कुछ है उनके मन में आपको लेके। तो एक जर्नल रीडिंग है व्यूवर्स, जितना भी आपसे रेजोनेट करे वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं करता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक जर्नल रीडिंग है तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनके ऊपर फोकस करिए और देखते हैं उनके मन में आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। ओके, प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। इनके पर्सन के मन में इनको लेके क्या कुछ है, प्लीज़ वो हमें बताएं। आज मैं आपकी पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी देखूंगी इस रीडिंग के अंदर। ओके, आपकी तरफ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी। So we have first Hangman, we have Strength, Three of Wands, we have Justice, we have World and the Emperor. Okay. बॉटम से हमारे पास है Seven of Pentacle, Knight of Cups and the Queen of Wands. Ten of Wands भी है। Okay, so we have this sorrow, laziness, beyond illusion, moment to moment, we have intensity and the integration. बॉटम से हमारे पास सक्सेस है करेज के साथ में। वी हैव द थंडरबोल्ट ऑल्सो। ओके, सो आई थिंक आपको सारे कार्ड व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। सो व्यूवर्स, मुझे आज आपके पर्सन का जो यहाँ पे फीलिंग है वो ये नज़र आ रही है। सबसे पहले कि आपके पर्सन आपके पास में पहुँचना तो चाहते हैं, वो चाहते हैं, उनका दिल यही कहता है कि मुझे उनसे बात करनी है, यानी आपसे बात करनी है, आपसे मिलना है, कुछ कहना है, कुछ जैसे ही कन्फेस करना है। यहाँ पे मैं कन्फेशन वाली एनर्जी देख पा रही हूँ, जैसे कि वो आपसे एक बार बात करके जैसे कि अपने दिल का कुछ बोझ है जो हल्का कर देना चाहते हैं, और जिसको वो खुद वेयर नहीं कर पा रहे हैं, यानी संभाल नहीं पा रहे हैं, उस बोझ से, उस बात से जो कहीं ना कहीं इनके दिल में है, उसको ये जैसे कि बहुत समय से दबाए बैठे हैं। उस दबाव की वजह से आपके पर्सन अपनी लाइफ में जैसे कि एक तरह की बेचैनी बहुत फील करते हैं। उनको हर समय लगता है कि तुमने किसी के साथ में इनजस्टिस किया है, तुमने किसी के साथ में गलत किया है, तुमने अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, राइट। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ व्यूवर्स कि आपके पर्सन ने बिना किसी क्लैरिफिकेशन के, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ बताया नहीं, बस मूव ऑन कर गए, ऐसे ही कर गए, राइट। ये आपको पता होगा, आपके साथ में अगर ये चीज़ें हुई हैं तो आपको पता होगा बहुत स्ट्रांगली कि क्या हुआ ऐसा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मेरी ज़िंदगी से ये पर्सन ऐसे ही चला गया, ये चली गई। एक बार भी इसने मुझको ना तो अपनी लाइफ में ये क्या डिसीजन लेने जा रही है, ये क्या लेने जा रहा है, मतलब अकेले ही ले लिया इसने अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन, और मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ या क्या चाहता हूँ। आपको ये फील हुआ होगा, और यही बात कि आपको लगता है कि इस पर्सन ने बहुत बड़ा कहीं ना कहीं मेरे साथ में इनजस्टिस किया है, तो यस डेफिनेटली आपके पर्सन भी यही मानते हैं कि उन्होंने आपके साथ में एक इनजस्टिस किया है लाइफ में, ऐसे ही आगे बढ़ गए जिस कि उनको फ्री होना था, उनको 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 एक फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए थी, उनको इंजॉय करना था, उनको जीना था, या फिर वो कुछ और अपनी लाइफ में पाना चाह रहे थे, जैसे कि उनकी खुशियाँ उनको कहीं और नज़र आ रही थी। हाँ, शॉकिंग ज़रूर है, ये चीज़ें हर्ट करने वाली भी हैं कि आप बिना किसी रीज़न के, कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा था भी नहीं, मैं कहीं पे भी आप दोनों के बीच में एक जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है
वो ये दिखा रही है कि आप दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल थे, कंपैटिबिलिटी आप लोगों में चल रही थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हुई। तो ये बहुत ही बड़ा एक स्ट्रेंज थिंग यहाँ पे, यानी कि शॉकिंग जो होता है ना, कि चौंका देने वाली चीज़ या फिर कहीं ना कहीं आपको हैरत में डाल देने वाली चीज़ मुझे यहाँ पे वो नज़र आ रही है। इस पर्सन ने व्यूअर्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ही नज़र आया कि इसने अपनी लाइफ में मतलब ये नहीं सोचा कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। मे बी आप इनके फैमिली मेम्बर हो सकते हो, ये आपके मैरिड हस्बैंड या आपके मैरिड वाइफ हो सकते हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, मे बी जिनसे आपका मैरिज का प्लान होगा कि आप लोग, मेरे को नज़र आ रहा है यहाँ पे जैसे कि आप लोग एक दूसरे के साथ में मैरिज करना चाहते थे या मैरिड हो एक दूसरे के साथ में ही, ठीक है, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। यही मुझे मैरिज की यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ही वाइब्रेशन मिल रही है कि आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इसी तरह से है। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस पर्सन का जो माइंडसेट था आपको लेके वो चेंज हुआ है। पहले आप दोनों में बहुत प्यार रहा, एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर वाली फीलिंग रही, जबकि आप दोनों एक दूसरे से मे भी हो सकता है कि बिल्कुल स्वभाव आपका अलग हो, आप बिल्कुल स्वभाव के अलग हो, आप और आपका पर्सन बिल्कुल अलग हो, ठीक है। आप जानते थे कि इस पर्सन का नेचर मुझसे बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए वो चाहत है वो थी एक दूसरे के लिए दिल में। मैं यहाँ पे वही देख पा रही हूँ, एक ज़मीन था तो एक आसमान था, मतलब बिल्कुल डिफरेंस एक दूसरे के बीच में, कोई मेल नहीं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ में थे आप लोग। मैं ऐसा ही यहाँ पे देख पा रही हूँ। और आपको उनके साथ में रहना अच्छा लगता था, उनके बात करना अच्छा लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन ने इस रिश्ते को खुद ही ख़त्म करा है। आपने नहीं किया है, लेकिन इस पर्सन ने ख़त्म किया है। इसने खुद ब खुद से आपसे जैसे कि अपना हाथ छीन लिया, खींच लिया। मैं यहाँ पे वही देख पा रही हूँ। और आज आपका पर्सन इस रिश्ते को लेके वो यही है कि सौरों में आ चुका है। अब सौरों में क्यों आया? क्योंकि उसको किसी ना किसी तरह से जैसे कि उसको कुछ हकीकत सी पता चली, जैसे कोई आईना सामने आ गया हो, कुछ अपनी असलियत सामने आ गई हो, या उस पर्सन को रियलाइजेशन हो गया है कि उन्होंने आपके साथ में ये जो किया, ऐसे ही कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब कर देना, ये सही नहीं किया। इन्होंने हिम्मत तो दिखाई अपनी लाइफ में, लेकिन गलत जगह दिखाई, क्योंकि इनको वहाँ पे सुकून चाहिए था, वहाँ पे इनको कंफर्ट मिल रहा था। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके साथ में उनको कंफर्ट नहीं था, बिल्कुल बहुत कंफर्ट था आपके साथ में भी। आप इनको बहुत अच्छी एक लाइफ दे रहे थे, कंफर्टेबल लाइफ दे रहे थे, जितना आप कर सकते थे आप इस पर्सन के लिए कर रहे थे। हर पर्सन की एक लिमिट होती है ना। अब सामने वाला पर्सन उसमें अपनी सेटिस्फेक्शन ना ढूंढे, इसमें आपकी थोड़ा ना गलती है ना। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि सामने वाले पर्सन ने उस लाइफ के अंदर जो आपके साथ में थी, उसको लगा कि मेरी खुशी शायद यहाँ पे नहीं है, मुझे सामने वाले की तरफ से ज़्यादा खुशी मिल रही है, या फिर मेरी लाइफ यहाँ से कहीं और बेहतर हो सकती है, मैं बहुत कुछ बेहतर पा सकती हूँ, या फिर मेरी लाइफ में बहुत कुछ बेहतर हो सकता है, ठीक है, आपसे ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हुई और आपके पर्सन ने एक ऐसी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट की है जो इनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी कि क्यों ना मैं भी ये करूँ, क्यों ना मेरे को भी ये मिलना चाहिए, ठीक है, नहीं है, अगर सब कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ या मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, कुछ ऐसा है यहाँ पे, वो मुझे नज़र आ रहा है। अब फिलहाल मैं आपके लिए आपके पर्सन का जो इंटेंशन है वो देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन इन चीज़ों को लेके आज की जो रीडिंग बताती है कि हाँ, उनको ये चीज़ का एहसास है कि उनसे बहुत बड़ी एक मिस्टेक हो गई है, कमिट कर दी है उन्होंने। वो आपके पास में रीच आउट भी करना चाहते हैं। आई थिंक गाइस मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है। कुछ लोग के लिए स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन ये है, बेशक वो बाहर हैं, आपसे दूर हैं, आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां हो सकती हैं, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, ठीक है, या आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो सकते हो, या फिर आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके पर्सन का जो माइंड है वो आपके साथ में अभी भी जुड़ा हुआ है। माइंड तो जुड़ा हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ ही रहा है, और इसीलिए आपके पर्सन मुझे यहाँ पर आपकी तरफ एक दिल से, एक पेन से आपकी तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका व्यूवर्स फोकस मुझे ये नज़र आ रहा है। कुछ लोग ले गाइस मैं डेफिनेटली ये कहूँगी कि ये पर्सन जो है आज आपके पास में उठ के नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी आपके पास में अभी आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है। हाँ, कुछ लोग की हो सकता है बात हो रही है, वो अलग बिल्कुल सिनेरियो हो जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप है ही नहीं, और आप लोग मैरिड होते भी एक दूसरे से बहुत दूरियों में आ चुके हो, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस पर्सन का जो अपनी लाइफ में ये है कि वो आपको कुछ कन्फेस करना चाहता है, कुछ जैसे कह के अपना दिल का बोझ हल्का कर देना चाहता है, सो दैट कि
आपको इन चीज़ों में फंस के ना रहना पड़े, ठीक है। मतलब आपको भी क्लैरिटी मिल जानी चाहिए। और दूसरी का एस्पेक्ट गाइज मुझे ये नज़र आ रहा है, ये जो पर्सन है आपका, जैसे कि ये आपके साथ में जुड़ा हुआ तो है, बहुत सारे लोगों के साथ में आपके पर्सन जुड़े हुए हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। बस इनके अंदर वो हिम्मत नहीं थी बातें कन्फेस करने की, वो आपको कहने की या फिर आपकी तरफ आने की, ठीक है। कुछ था ऐसा यहाँ पे कि वो अपने आप को इनकैपेबल समझ रहे थे। उनको लग रहा था कि मैं आऊँ तो किस मुँह से आपकी तरफ आऊँ, मैं कहूँ तो क्या कहूँ, मैं आपको कैसे फेस करूँ, मैं क्या बताऊँगी या क्या बताऊँगा। या फिर आप अपने पर्सन से हो सकता है बहुत अलग या फिर दूर हो चुके हो, कुछ ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी इनको ये पता है कि आप दोनों का रिश्ता है, और आप उस रिश्ते से, जैसे कि आपने मूव ऑन नहीं किया है, आपके पर्सन को ये पता है कि आप मूव ऑन नहीं कर सकते किसी और के साथ में, लेकिन उन्होंने कर लिया, लेकिन आप नहीं कर सकते हो। और उनको ये पता है, ये चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और आपका पर्सन ये चाहता है कि वो आपके साथ में करेज दिखाए, ठीक है। वो दिखाने की कोशिश भी कर रहा है कि वो एक हिम्मत दिखाए, वो जहाँ पर आपको उम्मीद ही नहीं है ना व्यूअर्स कि ये पर्सन आप मेरे तरफ आ सकता है, मुझे वहाँ पे एक उम्मीद नज़र आ रही है इस रिश्ते के अंदर, इस कनेक्शन के अंदर, इस प्यार के अंदर जो आप दोनों के बीच में है। क्योंकि मैं वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे देख पा रही हूँ, वही एनर्जी है। और आपके पर्सन मुझे वही एनर्जी, वही करेज के साथ में आपकी तरफ मुझे आते हुए नज़र भी आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैसेज है कि ये जो पर्सन जो आपकी तरफ इस मतलब गिल्ट से निकल नहीं पा रहा था, आपकी तरफ आ नहीं पा रहा था, कि उनने एक नया कनेक्शन डेवलप किया या कुछ गलतियां कर दी, या उनसे गलती बहुत बड़ी हो गई और उस गलती के बोझ के नीचे आपके पर्सन दबे चले जा रहे थे। तो आज वो हिम्मत आपके पर्सन के अंदर आ रही है, सो दैट वो कन्फेस कर सके और आपके साथ में एक नई शुरुआत कर सके, ठीक है। ये दुनिया आपके साथ में रीस्टार्ट कर सके गाइज। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि थंडर बोल्ट के साथ में हमारे पास ब्रेक थ्रू भी है, ठीक है। थंडर बोल्ट यहाँ पे दिखाता है डिजास्टर को भी, कुछ चीज़ें ख़त्म होने को भी, और उसी में यानी कि जो जिस बोझ के तले, जिस वजह से, जिस गलती से आपके पर्सन ने ये कमिट करी थी मिस्टेक, उसी में ये ब्रेक थ्रू लेते हुए नज़र आ रही है। यानी वो गलती, वो जो गिल्ट का बोझ है इनके ऊपर, वो उससे निकल रहे हैं बाहर, सो दैट ये अपनी एक नई जर्नी आपके साथ में स्टार्ट कर सकें, ठीक है। इस कनेक्शन पे वर्क कर सके, मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ये इस कनेक्शन में फिर से एक वही प्यारी सी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में रही है, ठीक है। या फिर ये दोबारा से उसको रीग्रोथ कर रहे हैं, उस पर एफर्ट्स लगा रहे हैं, उसी कनेक्शन पे एफर्ट्स लगते हुए नज़र आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हुआ है, जो ख़त्म हुआ है। यहाँ पे हम पुराने मतलब कोई ऐसा कनेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं जो कि अभी नया डेवलप हो गया, आपके आने के बाद में डेवलप हो गया, ठीक है। मैं उस कनेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे फीलिंग ही वही आ रही है, वाइब्रेशन ही वही आ रही है कि जो चीज़ें इन्होंने छोड़ दी थी, जिस चीज़ों पे काम करना, आज ये उसी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इनका माइंडसेट वही है कि मुझे इस कनेक्शन को लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। एक गिल्ट से, एक बोझ से आ रहे हैं। आई थिंक आपके पर्सन, मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है, ये जो पर्सन है ये बहुत कुछ सबक लेके आ रहा है आपके पास में, ठीक है। एक सबक मिला है आपके पर्सन को, इसको एहसास हुआ है अपनी गलतियों का, इसने बहुत कुछ अपनी लाइफ में आपसे दूर होने के बाद में देख लिया है। वो आई थिंक मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इसने अपनी लाइफ में आपसे दूर होकर काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। आई थिंक अपने अपने पर्सन की ना हर तरह से, जैसे कि बैक सपोर्ट या फिर इमोशनल सपोर्ट या फिर हर तरह से फिजिकली सपोर्ट का काम किया है, वो आपके पर्सन को कहीं और नहीं मिली है। इसीलिए कह रही हूँ एक लेसन मिला है आपके पर्सन को, इसीलिए वो आपकी तरफ रिटर्न बैक होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक जर्नी गाइज यही दिखाती है कि इस पर्सन के ऊपर बोझ बहुत है, अपनी गलतियों का, उन गलतियों का बोझ ही आपका पर्सन उठाता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और एक नई शुरुआत के लिए आपका पर्सन यहाँ पे कोशिशें कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो चुका है, ठीक है, कि जहाँ पर ये अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे थे, एक्चुअल में खुशी इनकी वहाँ पर है ही नहीं। इनकी खुशियाँ तो आपके साथ में है। एक भ्रम, एक मायाजाल यहाँ पे ख़त्म हुआ है आपके पर्सन की लाइफ में, मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज है। येस, डेफिनेटली आपके पर्सन की लाइफ में कुछ चीज़ें सडन वेकअप हुई हैं, कुछ चीज़ें कहते हैं ना आँख खुल जाना। कभी कभी एक सपना, आपके पर्सन जिस सपने में थे, जिस भ्रम में थे, जिस इल्यूज़न में थे कि नहीं वो पर्सन मुझे ज़्यादा बेहतर लाइफ दे सकता है, ये दे सकती है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनकी चकनाचूर हुई हैं। कह रहे हैं ना, एक खूबसूरत सा
सपना आपके पर्सन का टूटा है यहाँ पर, इसीलिए इनको रियलाइजेशन हो चुका है अपनी गलतियों का, और इसीलिए ये शोरों में, दर्द में, दुख में, तकलीफ़ में आ गए हैं कि ये मुझसे क्या हो गया, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। ठीक है, तो एक मैसेज गाइस बहुत ही स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे मिल रहा है आपके लिए। और ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे मैं आपके लिए चलिए मैसेज निकाल लेती हूँ यूनिवर्स की तरफ से। देखते हैं मैसेज आपके लिए यूनिवर्स क्या देना चाहते हैं। आपके लिए होगा ये आपके पर्सन के लिए मैसेज नहीं है। ठीक है, देखते हैं वो आपके लिए क्या मैसेज देते हैं आपके इस रिश्ते को लेके। ओके, विक्टिम, रिकवरी एंड द ट्रिकरी। तो यहाँ पे बस ये मैसेज निकल के आया कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने, देखो, आपके साथ में एक छलावा तो किया है, एक तरह से आपको विक्टिम बना दिया है। मतलब कहते हैं ना, जिसके ऊपर सारे की सारी चीज़ें मतलब मुसीबतें, वो मुसीबतें आती चली जाना, कुछ ना कुछ ऐसा ही मुझे नज़र आया है कि आपने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया इस कनेक्शन के अंदर, बहुत कुछ सफ़र किया है, बहुत कुछ देखा है। ठीक है, किसी का छलावा भी देखा है, किसी का प्यार भी देखा, प्यार में छलावा भी देखा, प्यार में झूठ भी देखा है, आपने सब कुछ देखा है। लेकिन यहाँ पर आपकी कहीं ना कहीं इन सब से आप रिकवर कर रहे हो, इन सब से आप बाहर निकल के आ रहे हो। आपकी लाइफ में एक परफेक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है, एक सपोर्ट मिलते हुए नज़र आ रही है आपके अंदर से ही। ठीक है, आप खुद में ही मुझे कंप्लीट नज़र आ रहे हो। आई थिंक गाइज ये बहुत ही स्ट्रांग होते ही वाइब्रेशन कि आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है, या फिर आपको आपके पेशेंस का फल मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके आसपास जैसे कि डिवाइन ने आपकी विशेज़ यहाँ पे ग्रांट कर दी हैं। कुछ ऐसी ही वाइब्रेशन मिल रही है कि अंदर की दुआ कहीं ना कहीं कबूल हुई है। वो चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आई थिंक आपको मुझसे बहुत सारे लोग ऐसे ही, मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी कि जब ये पर्सन आपके पास में आएगा, राइट, ये आएगी, ये आएगा, जब भी आएगा आपको इसके आने का एहसास इसके आने से पहले हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशन मुझे नज़र आ रही है बहुत स्ट्रांगली कि जब आपको ये पर्सन आता हुआ अपनी तरफ महसूस होगा ना, आपको किसी ना किसी तरह से, जैसे कोई ड्रीम आना या कोई मैसेज मिलना किसी तरह से, या कोई इंट्यूशन आना, कोई शुभ शगुन होना आपकी लाइफ में, ये आपके साथ में होंगी चीज़ें। ठीक है, तो ये एक सिग्नल रहेगा डिवाइन की तरफ से, क्योंकि देखो जनरल रीडिंग है, हर एक के साथ में अलग अलग टाइम पे हर चीज़ें घटित होती हैं, लेकिन ये आपके साथ में कब होगा इसका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी और आपको इसे क्लैरिटी मिली होगी। अगर व्यूवर्स मिली है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।